हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टू टर्म्स को जो लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने ये जो पीडीएफ तैयार किया है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कहीं से भी अगर देखेंगे जाके तो बहुत सारी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत ही मैंने आसान शब्दों में ये पीडीएफ बनाया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डिस्कस करेंगे टू टर्म्स जो डिसेबिलिटी स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें टू टर्म्स आते हैं, ठीक है, एब्लेइज्म एंड डिसएब्लेइज्म। तो क्या बेसिक डिफरेंस है इनमें, ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, डिस्कस करते हैं। यानी कि एबलिज्म किस बारे में, व्हाट इट्स अबाउट, ट्रीटिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज अनफेयरली और हैविंग निगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देम। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि लोगों के और सोसाइटी में लोगों के एटीट्यूड की बात की गई है कि वो किस तरीके से मतलब ट्रीट करते हैं, क्या मतलब उनके लिए क्या अपने स्टीरियोटाइप सोच जो होती है, डिस्क्रिमिनेशन जो वो करते हैं उनके फिजिकल मेंटल इम्पेयरमेंट या डिसेबल्ड होने की वजह से। भले ही वो एबल हो उनसे ज़्यादा, हो सकता कि एक फिजिकली इम्पेयर्ड जो पर्सन है तो उसका हो सकता है माइंड सेट काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, और उसके पास एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हों, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन देख के उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, ठीक है, स्टीरियोटाइप सोसाइटी की सोच की वजह से, ठीक है। अब इसमें फोकस क्या होता है कि लुक्स एट डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप अगेंस्ट इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि इसमें फोकस किया जाता है कि इस पे स्टीरियोटाइप जो पीपल्स होते हैं उनकी सोच पे कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं डिसेबल्ड पर्सन के साथ, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, थिंकिंग समवन विद अ डिसेबिलिटी कांट डू अ जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन। यानी कि एक एक इंसान के अंदर एक अब डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो लेकिन वो उस जॉब के लिए हो सकता है वो मतलब अच्छा हो, उसका मेंटल स्टेटस अच्छा हो, लेकिन उसके सिर्फ फिजिकल कंडीशन को देखते हुए उसको जॉब ना देना, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप सोसाइटी जो होती है वो अपने मन से ही कुछ प्रेजुडिस बना लेती है पहले से ही, पूर्व धारणाएं, ठीक है। उसी को इसका हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यानी कि जब आपने सुना होगा कुछ लोग, कुछ बच्चे जब होते हैं या स्कूल कॉलेजेस में विद डबल बैटरी, यानी किसी चश्मे वाले इंसान को या बच्चे को देखना तो उसको डबल बैटरी कहना, ठीक है, एक तरीके से बुलिंग करना, ये सब भी इसी में आता है एब्लेइज्म में। यू आर सो रिटार्डेड, यानी किसी को कहना तुम पिछड़े हुए हो, यानी कि वो अगर गाँव से आया है या फिर वो फिजिकली इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो उसको बोल देना यू आर सो रिटार्डेड। यानी कि अपने में कोई वो नहीं कि आप उनके उनके साथ कुछ इंटर कम्युनिकेशन करें, ऐसा नहीं, उनको एकदम अलग देखना, ठीक है, कि वो हम लोगों के जैसे नहीं है, ऐसा उन्हें फील करवाना, ठीक है, वही है एब्लेइज्म। फिर ये कहते हैं इट्स दैट गाय इज़ क्रेजी। यानी इस तरीके के जो बुलिंग वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो उसी को बोलते हैं एब्लेइज्म, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, तो हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक इंसान है, वो इंटरव्यू देने के गया, ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सब फिजिकल कंडीशंस को देख के, मतलब कास्ट, कलर, रेस, ये सब देख के भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे कि सॉरी माई क्लाइंट डोंट लाइक योर कलर ऑफ योर टाई, यानी कि इसमें सिर्फ उसके टाई के कलर की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अपनी सोच किसी और के ऊपर थोपना, इस यही होता है एब्लेइज्म में, ठीक है। और जैसे कि इस बच्चे की बुलिंग की जा रही है, ये चश्मा लगाया हुआ है और ये गिर गया है, तो सारे बच्चे जो नॉर्मल हैं वो इसकी बुलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि फिजिकली जो इम्पेयर्ड जो बच्चा है व्हील चेयर पे, तो उसको भी लोग अपने साथ शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल आपको एब्लेइज्म में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा एब्लेइज्म का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है ना, लोगों की स्टीरियोटाइप सोसाइटी में जो सोच होती है वो बना लेते हैं और उन लोगों को जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं उनको मतलब अपने से बिल्कुल अलग कर देना, यानी सोसाइटी में उनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, ठीक है, यही होता है इसमें। अब हम बात करेंगे डिसएबलिज्म। डिसएबलिज्म क्या होता है, यानी कि इसमें किस बारे में बात की जाती है, हाउ सोसाइटीज रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स मेक लाइफ हार्डर फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इसमें क्या होना होता है ना कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैसे कि आपने स्कूल्स वगैरह में बच्चों जो इंक्लूजन नहीं होता है ना, जैसे कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाया जाता है, नॉर्मल बच्चों के साथ वो नहीं पढ़ते हैं, तो उसका उसका कारण ये है ना कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर, यानी कि आप बच्चों को दोस्त ना आते हैं उसमें। उसमें ऐसा नहीं कि अगर आप स्पेशल टीचर्स मतलब कि जिनको डिसेबल्ड बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की नॉलेज हो, स्पेशल मीन्स स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनको कैसे क्योर दिया जाए, ठीक, उनको कैसे एजुकेशन दी जाए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप मतलब उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको आप स्कूल्स में रखें, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी बनाएं जो जो वो बच्चे भी कर सकें, इन प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो सके क्लासरूम में, ठीक है। तो ये सब जब स्ट्रक्चर नहीं होता है तो ऐसे मतलब चीज़ को डिसएबलिज्म बोलते हैं। डिसएबलिज्म इसी चीज़ पे फोकस करता है, ठीक है, यानी उस सोसाइटल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, ठीक है। अब इसमें फोकस यही किया जाए, हाईलाइट्स हाउ थिंग्स लाइक बिल्डिंग विदाउट रैम्स और पॉलिसीज दैट डोंट कंसिडर डिसेबिलिटीज कैन डिसेबल पीपल फ्रॉम फुली पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटी। यानी कि क्या
तो इसमें फोकस क्या किया जाता है, फोकस किया जाए हाईलाइट्स हाउ थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स विदाउट रैम्प्स, यानी कि बिल्डिंग्स का विदाउट रैम्प होना, यानी व्हील चेयर जो पर्सनस हैं उनके लिए बिल्डिंग्स को उसी तरीके से डिज़ाइन करना। ठीक है, तो बेसिकली ये सोसाइटल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, अ बिल्डिंग विदाउट एन एलिवेटर मेक्स इट हार्ड फॉर समवन यूजिंग अ व्हील चेयर टू एक्सेस डिफरेंट फ्लोर, यानी कि अगर रैम्प नहीं होगा तो मतलब जो व्हील चेयर पर्सन होगा उसको काफ़ी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पर्सन को दोष क्यों देना, आप अपना मतलब सोसाइटी में स्ट्रक्चर अच्छा करिए, आप कितने भी एक्ट्स ले आइए, बिल्स ले आइए, लेकिन जब तक सोसाइटी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तब तक तो पॉसिबिलिटीज़ कम ही रहेंगी ना, इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम रहेंगे ना। तो सोसाइटी का प्रॉपर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, यानी कि अगर सोसाइटी में हर चीज़, यानी कि इंसान के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान को प्रोवाइड की जाती है वो किस तरीके से एक इम्पेयर्ड या डिसेबल्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाए, तो ये सब सोचेगा कौन, ये सोसाइटी ही तो सोचेगी ना। चेंज कौन लेके आएगा, सोसाइटी तो चेंज लेके आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक आप ऐसे देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो व्हील चेयर पर्सन को भी साथ में बैठाया गया। ठीक है, और जैसे कि जो जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई चलने के लिए अलग से। ठीक है, और साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन हो रही है, इम्पेयर्ड बच्चे भी साथ में पढ़ रहे हैं, और बसेस को भी ऐसा रैंप वाला बनाया गया कि व्हील चेयर पर्सन को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ साथ में कम्युनिकेशन किया जाए। ठीक है, उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिया जाए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है ना कि इन दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो क्या है, डिसएबलिज्म सोसाइटल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है और एबलिज्म स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी पे फोकस करता है। ठीक है, तो हमें दोनों पे काम करना है और दोनों में इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सो होप गाइस आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही ईजी टॉपिक्स थे, फालतू का कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। और सो ओके, बाय बाय, रात बहुत हो गई है और मुझे भी अब सोना है। सो टेक केयर, बाय बाय, and stay connected with me. Thank you so much for watching.